नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से फिर आगे बढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के बाद फिर आने वाला जो वीडियो रहेगा आप लोगों का, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रहेगा। प्रत्येक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग पढ़िएगा। आज से आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है, इसलिए ध्यान लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल में जो है कौन सा इसमें मेटल उपस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम रहता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। अगला हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि CuH2O का होल फोर 2+ आयन की आकृति होती है। तो इसकी आकृति जो है कैसी होती है, आपका वर्ग समतलीय इसकी आकृति होती है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जटिल यौगिक CONH3 का 5Cl Cl2 के जल्य विलयन में आयनों की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ये कॉम्प्लेक्स जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये वाला कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर में जितना भी है ये वाला, तो इसको 1 माना जाता है। ठीक है, प्लस ब्रैकेट के बाहर देखिए क्या है, Cl2 है। ठीक है, और Cl2 मतलब कितना आयन इसमें, 2 आयन। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आयन हो जाएगा, 3 आयन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ब्रैकेट वाला को एक आयन माना जाता है, ब्रैकेट के बाहर जितना है उसको देखेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय है। ठीक है, नन पोलर कौन सा इसमें, तो नन पोलर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, CCl4 जो है वो नन पोलर है। बाद बाकी सब क्या है, पोलर है। ठीक है, कैसे पोलर है, क्योंकि वह जो है ध्रुव में टूटता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, CH3Cl। ठीक है, तो CH3 पे जो है प्लस जाएगा और Cl पे जो है माइनस जाएगा। तो ये किस में टूटेगा, ये ध्रुव में टूट रहा है। ठीक है, तो ये सब ध्रुव है। CH2Cl2 ये भी ध्रुव में है, CHCl3 जो है ये भी ध्रुव में है, और CCl4 जो है ये आपका अध्रुवी में है, नॉन पोलर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, क्लोरोपीन जो है इसका बनाता है। क्वेश्चन 41 नंबर, ये जो आपका कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का जो है नाम क्या होगा। ठीक है, इसका नाम देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग लंबा चेन को देखेंगे। ठीक है, IUPAC नाम नोमेनक्लेचर पूछा है, तो लंबा चेन देखिए, ये ऊपर से हम लोग नीचे देखेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। ठीक है, तो दूसरा कार्बन पे जो है आपका CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन पे आपका Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसका नाम जो होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, मेरा सी नंबर ये सही है। ठीक है, इसका सी नंबर जो है आपका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेधक के रूप में किया जाता है, मतलब बेहोशी करने के रूप में किया जाता है। तो इसका क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं हम लोग बेहोशी करने में। इसका फॉर्मूला होता है आपका CHCl3। ठीक है, अब हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में कौन मूलक उपस्थित रहता है। ठीक है, तो पहले भी बताए हैं हम लोग, अगर CH2OH रहेगा तो ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। CH2OH है तो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। CHOH है तो ये सेकेंडरी है, और COH है तो टर्सरी है। क्वेश्चन कह रहा है आपको प्राइमरी अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि C2H5OH एवं CH3OCH3, ठीक है, ये किस प्रकार का जो है आइसोमेरिज्म है। तो इस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ अल्कोहल है और यहाँ पे आपका ईथर है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसका जो है सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, कि बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है, कौन सा विधि से हम लोग बनाएंगे। तो इसका पायरोलिगिनियस अम्ल से इसको बनाया जाता है, ठीक है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईथर में उपस्थित मूलक है, ईथर में कौन सा मूलक उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है, ओ होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका अल्कोहल के लिए है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका एल्डिहाइड के लिए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये कीटोन के लिए, ठीक है। ये सभी को भी आप लोगों को याद करना है इसमें। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करते हैं हम लोग तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल का निर्माण होता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, CnH2n, इसके बाद O है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसके अमोनिकल घोल को टोलेंट का अभिकर्मक कहा जाता है। इसका सही आंसर जो है आपका ये वाला सी नंबर, AgNO3 के घोल को जो है टोलेंट रिएजेंट हम लोग कहते हैं। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, ये जो कंपाउंड दिया गया है इस कंपाउंड का जो है आईफेसी नाम क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जिधर से फंक्शनल ग्रुप है इधर से ही हम लोग गिनना शुरू करेंगे। तो 1 2 3, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो है हम नेम रिएक्शन भी बताए हैं, उसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो अभिक्रिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो केनिजारो रिएक्शन कहते हैं, पर इसको हम पहले भी बता चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर जो है फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा इसको हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग अंतर करेंगे, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल विनीगार में उपस्थित होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है बी नंबर जो है एसिटिक एसिड विनीगार में पाया जाता है। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। कुछ ही दिन आपका एग्ज़ाम बचा हुआ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हम अच्छे से अच्छे नंबर दिलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा होता है आपका COOH, सही ऑप्शन नंबर ए है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे निर्बल अम्ल कौन सा होता है, ठीक है। सबसे निर्बल का मतलब हो गया आपका वीकेस्ट एसिड, इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो सही आंसर जो है आपका ए नंबर है CH3COOH, ठीक। अगला 57 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का कौन सा इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अणुसूत्र C3H9N के द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा एमीन दिखाएगा इस फार्मूला से,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख के देखते हैं कि देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन की संख्या मेरा 3 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, और एक नाइट्रोजन है, ये आपका प्राइमरी हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो ये सेकेंडरी भी निकलेगा, इसी तरह ये 3 डिग्री भी निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही होगा। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये तीनों दिखाता है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमीन में नाइट्रोजन का संकरण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका sp3 होगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए C2H5OL इथेनॉल का निर्माण होता है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे निर्बल भस्म वीकेस्ट बेस इसमें से कौन सा है। तो 61 नंबर का आपका सही ऑप्शन जो है आपका NH3 अमोनिया होता है। ठीक है, और ये सब जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे ज़्यादा ये वाला है, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, और सबसे कमज़ोर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो इन्वर्सन होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह। ठीक है, एमिनो अम्ल में कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये भी COOH भी होता है, और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका NH2 भी होता है। इसलिए इसका सही जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी दोनों होता है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो विटामिन को जो हम लोग शरीर द्वारा नहीं बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघनन बहुलक का उत्पाद है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी नायलॉन 66 जो है ये संघनन बहुलक का उदाहरण है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबड़ है जो आपका सिंथेटिक रबड़ इसमें से कौन सा है। तो आपका सही जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, मिथाइल रबड़ जो है आपका सिंथेटिक रबड़ है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बेकेलाइट का होता है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी दवाई जो है बुखार कम करता है। ठीक है, तो आंसर का जो सही आंसर है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रायः किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, परिरक्षक का मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग करते हैं। तो बी सही आंसर जो इसका बी नंबर है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है ये, ब्रांड एक्सपेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रेमोफेनिलॉल। ठीक है, इसका सही आंसर है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोगों का हम सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। 5-6 वीडियो बनाए पीछे, आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए, और आने वाला जो वीडियो रहेगा आपका प्रत्येक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो बढ़िया से उसको आप लोग देखिएगा, याद कीजिएगा। आप लोग जो भी नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।